बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। टीचर्स अवेलेबल फॉर होम ट्यूशन। प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली ऑन दिस नंबर जी। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ आओ मिलकर एक दफ़ा दूशी पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, सीकेंड कोसिकेंड थीटा, कॉट फाई, टेन फाई, कोसिकेंड फाई, सीकेंड फाई। भैया वी हैव दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ए पार्ट भाई ये एंगल बी है, बी के सामने 5 है, ये ए है पॉइंट एंगल थीटा, इसके सामने 4 है। और भैया ये आपको तो जब थीटा होगा तो ये बेस बनेगी, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। अब भैया पहले हम थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर होगा जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5। कॉस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। और भाई जन टेन थीटा होगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस जी 4/3 जी। भाई वी हैव देखें साइन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का परपेंडिकुलर बेस, और सेकंड क्या होगा जी कॉस का उल्ट, कॉस का उल्ट क्या होगा 5/3। और भैया कोसेकेंड क्या होगा साइन का उल्ट जी। और साइन हमारे पास क्या है जी 4/5, तो भैया वो 5/4 जी। तो भाई आपने साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा, सेकंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। भाई ये जब एंगल थीटा है ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर 4 यहाँ पे परपेंडिकुलर, भैया ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और इसके ऊपर दोनों एंगल बन रहे हैं 90 और थीटा, तो भैया ये बेस होगी। तो आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन होगा परपेंडिकुलर बेस। भैया सेकंड होगा 1/cos या कॉस का रेसिप्रोकल, और भैया कोसेकेंड होगा साइन का जो है ना रेसिप्रोकल। अब भाई जब एंगल फाई होगा जी, तो एंगल के सामने का परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपर, और जिसके ऊपर दोनों एंगल बनेंगे वो बेस होगी जी। तो भाई जब फाई होगा तो फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे जी। तो वो सी जी। अब देखें कॉट फाई है, तो भैया वो बनेगा 4/3 जी। और टेन फाई का होगा परपेंडिकुलर बेस 3/4, इसको उल्टा रेसिप्रोकल। और कोसेकेंड फाई होगा 1/sin, तो साइन का जो उल्टा होगा भैया वो का होगा 5/3। सेकेंड फाई का होगा कॉस फाई, तो कॉस फाई का जो रेसिप्रोकल होगा कॉस फाई, तो भैया ये सेकेंड फाई निकलेगा 5/4 जी। और कॉस फाई का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 जी। तो भाई जनता देखें कि आपने जब एंगल फाई होगा ना, ठीक है जी, एंगल के सामने का होता है परपेंडिकुलर। भाई जब एंगल फाई होगा ना, देखें मैं ज़रा आपको सैंपल के तौर, तो भैया ये परपेंडिकुलर, और ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों एंगल जो होंगे जिसके ऊपर बने हैं वो बेस होगी जी। नाउ बी पार्ट वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, ए के ऊपर एंगल थीटा है, भैया बी के ऊपर 90 है, और भैया सी के ऊपर 5 है, तो ये 15 है, ये 17 है, और ये 8 है जी। तो भाई आपने इसकी वो बाकी चीज़ें निकालनी है। नाउ वी हैव साइन थीटा जी, तो भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो 8/17 आएगा। कोस का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ऑफ 15/17 जी। भाई 15/17 जी। भाई कॉस होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब टेन होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, भैया 8/15 जी। वी हैव अब भाई जन देखिएगा
जी वी हैव टेन थीटा होगा 8/15 जी। इसी तरह सेकेंड थीटा होगा जी 17/15 जी। और कोसेकेंट होगा साइन का उल्ट 17/8। और कॉट फाई क्या होगा भैया 10 का फाई का और रेसिप्रोकल तो वो होगा 8/15 जी। 10/5 होगा परपेंडिकुलर बेस, ये क्या होगा 15/18। कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये वो हाइपोटेन्यूज और साइन परपेंडिकुलर का जी, तो ये आएगा 17/15। सेकेंड फाई तो भैया ज़रा देखिएगा तो भैया सेकेंड फाइव होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन जी। इसी तरह कॉस फाइव का होगा परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। नाउ अब अगली आप सी पार्ट देखें, मुझे ये फिगर देखें ना उसके मुताबिक आप चलेंगे जी। देखें ये जस्ट प्रैक्टिस है, आपको सिर्फ साइन याद होना चाहिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस याद होना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर टेन परपेंडिकुलर बेस। तो भाई अगर देखें जो भी ये एंगल थीटा ना इसके सामने परपेंडिकुलर 90 हाइपोटेन्यूज, जिसके दो बेस इधर फाइव एंगल होगा तो भैया फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये भैया हाइपोटेन्यूज और ये बेस बन जाएगी। अब साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन होगा परपेंडिकुलर बेस भैया, साइन होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन होगा परपेंडिकुलर बेस। नाउ वी हैव सेकेंड भैया, वी हैव सेकेंड जी। नो वी हैव सेकेंड थीटा बराबर होगा 13/12। और कोसेकेंट भाई रेसिप्रोकल साइन 1/sin, तो ये कोसेकेंट होगा 13/5। कॉट फाइव 3/5, कॉट 1/10 10 फाइव का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉट फाइव होगा, तो कॉट फाइव बनेगा 5/12 जी। ये फिगर से देखें ना 10 फाइव होगा परपेंडिकुलर बेस जी। और भैया कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह सेकेंड होगा कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वी गेट सेकेंड फाइव बराबर होगा 13/5 एंड कॉस फाइव भैया का होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13 जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंगल ए जो है ना भैया फाई है, और एंगल सी जो है ना वो थीटा जी। भाई ए के ऊपर एंगल थीटा और सी के ऊपर एंगल ए के ऊपर एंगल फाई है और सी के ऊपर एंगल क्या थीटा है। तो भाई आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। नौ फिगर भाई देखें ये 90 के सामने तक होगा हाइपोटेन्यूज, भाई 90 के सामने हमेशा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये एंगल है तो जिसके ऊपर दोनों एंगल बनेंगे भैया वो क्या होगा बेस, और 90 के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर। इसी तरह जब एंगल फाई होगा तो भैया 90 के सामने क्या होगा ये, और भैया ये एंगल थीटा, और भैया ये एंगल क्या होगा जी सी जी। जी अब देखें भैया साइन होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये होगा सी ओवर बी जी, और कॉस होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा ए ओवर बी जी। भैया ये जब एंगल थीटा होगा ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। जब एंगल ये होगा तो भैया ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होगा जी। तो वी हैव नाउ वी हैव टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बेस जाएगा सी ओवर एच। अब साइन फाइव एंगल, अब फाइव के हिसाब से बात होगी, साइन फाइव होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये ए ओवर बी बन जाएगा। कॉस फाइव होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो भैया फाइव के हिसाब से ये सी ओवर बी जी। या टेन फाइव होगा परपेंडिकुलर बेस जी, तो भैया फाइव के हिसाब से बनेगा ए ओवर सी जी। तो भाई जन गौर से देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। वो सिर्फ आपने एक जब राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना तो भाई एंगल के सामने का होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज जी, सॉरी एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर जी, और भैया 90 के सामने हमेशा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और जिसके ऊपर दोनों एंगल बनेंगे वो बेस होगा जी। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 जी। भैया क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग जी कंसिडरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कंसिडरिंग द एडजेसेंट एडजॉइनिंग ट्रायंगल। आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, थीटे के सामने भैया 3 है, ये परपेंडिकुलर का जी, और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 5 है, और भैया जिसके ऊपर दोनों एंगल वो बेस वो 4 है, ये एंगल थीटा जी। भैया ये एंगल कह दी थीटा, ठीक है जी। तो भाई इधर देखेगा
कंसिडरिंग द एडेंट, भैया आपने इसको जो है ना वो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जी। एंगल के ये एंगल थीटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये बेस है जी, और ये क्या है जी बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसकी जो बाकी मामला था वो भी देखते हैं जी। भैया वी हैव साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब भैया साइन कोसिकेंट 1, तो भैया साइन होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और कोसिकेंट होगा ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो भैया मल्टीप्लाइंग 1 टू साइन इंटू कोसिकेंट, तो भैया ये क्या होगा 3/5 5/3 जी। कैंसिलेशन के बाद बना यहाँ पे 3 है जी, ये गलती से यहाँ पे एरर है जी। ये जो 5 है ना, ये 5/3 है जी, और टाइपिंग एरर है जी। अब भैया कोसिकेंट कॉस थीटा इंटू सिकेंट थीटा 1 जी। अब कॉस थीटा भैया होगा 4/5 और सिकेंट होगा 5/4। तो भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 4 के साथ कैंसिल 5/5 का, तो भैया वी गेट दिस। इसी तरह कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। भैया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन होगा परपेंडिकुलर बेस और कॉट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब 1 2 दोनों को भाई मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो भैया वी हैव टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, भैया ये आपके पास आएगा कैंसिल वन आ जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स, भैया साइन 30 या साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60 जी। भाई आपने फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है जी। भैया साइन 30 बराबर होगा जी साइन 90 माइनस 60 जी, और 90 के ऊपर भैया साइन कॉस में कन्वर्ट होगा जी। और भैया कॉस 30 होगा कॉस 90 माइनस 60 जी, और 90 के ऊपर भैया कॉस किस में कन्वर्ट है साइन 60 पे जी। नाउ 10 90 माइनस 60, 90 के ऊपर भैया 10 कॉट में, और भैया ये कॉट 60 हो जाएगा जी। 10 60 बराबर होगा जी 10 90 माइनस 30 जी, ये कॉट 30 जी। भैया साइन 60 का होगा साइन 90 माइनस 30 कॉस 30 जी, और कॉस 60 किसका कॉस 90 माइनस 30 जी, ये साइन 30 होगा जी। भैया साइन 45 साइन 90 माइनस 45, ये कॉस, भैया 90 के ऊपर साइन कॉस में, कॉस साइन में 10 कॉट में कन्वर्ट होता है जी। तो भैया टेंजेंट 45 टेंजेंट 90 माइनस 45, भैया 90 माइनस 45 वही 45 होगा ना, तो भैया 90 के ऊपर 10 कॉट 45 में कन्वर्ट होगा। इसी तरह वी हैव भैया कॉस 45 कॉस 90 माइनस 45 वही होगा। अब 90 के ऊपर कॉस भैया साइन 45 में कन्वर्ट होगा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव if in राइट एंगल ट्रायंगल, भैया बी के ऊपर एंगल 90 है और सी के ऊपर एंगल क्या भैया 60 है जी, और भैया देन साइन ए का होगा ए ओवर बी, फाइंड दी फॉलोइंग रेशियोज आपने निकालना है। भैया ये 60 के सामने सी, और भैया एंगल के सामने सी, ये परपेंडिकुलर, और भैया ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज बी, और जिसके ऊपर दोनों एंगल बनेंगे वो बेस। तो भाई जन देखें मेजरमेंट एंगल बी सी ओवर एंगल ए बी, मेजरमेंट ए बी, भैया बी सी क्या हमारे पास ये बी सी है ना, ये बी सी ये है, तो ए, और भैया ए बी हमारा कौन सा ये, तो भैया ए ओवर सी आ जाएगा। इसी तरह कॉस 60, भैया कॉस 60 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, भैया ये बेस है और ये कह लिया आपका हाइपोटेन्यूज है। भाई ये टेनेट होगा 1060 का परपेंडिकुलर बेस, भैया 10 होगा परपेंडिकुलर बेस, तो ए ओवर सी ओवर ए आएगा जी। नाउ कोसिकेंट पाई/3 जी, भैया पाई/3 होता है 60 डिग्री का, तो भैया कोसिकेंट 60। अब कोसिकेंट होगा साइन का उल्ट, साइन होगा ये भैया हमारे पास जब 30 है ना, भैया ये क्या जी जब 30 है जी, तो ये 60 होगा, जब ये 60 है ये 90, तो भैया ये 30 जी। अब कोसिकेंट 60 ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन जी, तो भैया ये क्या होगा बी ओवर सी जी। इसी तरह कॉट 60 ये रेसिप्रोकल ऑफ 10 जी, तो 1060 होगा जी सी ओवर है, तो ये ए ओवर सी जी। नाउ साइन जब 30 होगा, जब ये 30 है तो भैया ये फिर परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज। जब 30 होगा तो फिर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे जी। भाई 30 के हिसाब से 30 वाला एंगल,
और 60 के हिसाब से। अब भैया पहला है cos 30 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सी ओवर बी। टेन भैया पाई बाय सिक्स होता है 30 डिग्री। तो टेन 30 का परपेंडिकुलर बेस जाएगा ए ओवर सी। इसका सेकेंड 30 तो भैया ये cos 30 का रेसिप्रोकल जी। तो ये सी cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बेस, ये बी ओवर सी। इसी तरह cot 30 भैया क्या है cot 30, तो ये टेन 30 का रेसिप्रोकल, टेन होता है परपेंडिकुलर बेस, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो भैया सी ओवर आपका जो आएगा ना वो सी ओवर आंसर आएगा।